रसूलिल्लाह। दोयम कलमे शहादत अशहदु ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अस्सलामु अलैकुम। पहला कलमा तैयब ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। दोयम कलमा शहादत अशहदु ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। तीसरा कलमा तमजीद सुब्हानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह अलिहिल अज़ीम। पहला कलमा तैयब ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। दूसरा कलमा शहादत अशहदु ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। तीसरा कलमा तमजीद सुब्हानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिहिल अज़ीम। माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। अब दुआ के लिए मोहम्मद आफ़ान, मोहम्मद तनवीर, वो दोनों बच्चे आ जाए। मोहम्मद आफ़ान, मोहम्मद तनवीर। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। खाना खाए तो पढ़े बिस्मिल्लाहि व अला बरकतिल्लाह। खाना दरमियान में याद आए तो पढ़े बिस्मिल्लाहि अव्वलहु व आखिरहु। खाना खा चुके तो पढ़े अल्हम्दुलिल्लाहि लज़ी अतामना वस्काना वजलना मिनल मुस्लिमीन। ठीक दावत खाकर पढ़े अल्लाहुम्मा तिम्मन तमनी वस्की मन सकानी। दूध पीकर पढ़े अल्लाहुम्मा बारिक लना फीही वजिदना मिन्हु। छींक आए तो पढ़े अल्हम्दुलिल्लाह। छींक के जवाब में पढ़े यर्हमुकुल्लाह। फिर छींकने वाला कहे यहदिकुमुल्लाहु व युस्लिहु बालकुम। जब कोई एहसान करे तो पढ़े जज़ाकल्लाहु खैरन। आईने में देखे तो पढ़े अल्लाहुम्मा अंत हसनत खल्की फहसिन खुलुक। खाना खाए तो पढ़े बिस्मिल्लाह वाला बरकतिल्लाह। दरमियान में याद आए तो पढ़े बिस्मिल्लाहि अव्वलहु आखिरहु। खाना खा चुके तो पढ़े अल्लाहुम्मा अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ीना अतआमना वसकाना वजअलना मिनल मुस्लिमीन। दावत खाए तो पढ़े अल्लाहुम्मा अतिम्मन अतअमनी वस्की मन सकानी। दूध पिए तो पढ़े अल्लाहुम्मा बारिक लना फीही वजिदना मिन्हु। छींक आए तो पढ़े अल्हम्दुलिल्लाह। फिर छींकने वाला कहे या रहमकुल्लाह। फिर छींकने वाला कहे यऊदिकुमुल्लाहु व युस्लिहु बारकुम। जब कोई एहसान करे तो पढ़े जज़ाकल्लाहु खैरन। आने में देखे तो पढ़े अल्लाहुम्मा हसन खल्की फहसिन खुल्की। गुस्सा या वसवसा आए तो पढ़े औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। नीचे उतरे तो पढ़े सुभान अल्लाह। ऊपर चढ़े तो पढ़े अल्लाहु अकबर। जाओ। माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। अब आइए कलमा सुनाने के लिए इनायत, मोहम्मद जैद, मोहम्मद ईजान, तीनों बच्चे आ जाए। मोहम्मद इनायत, मोहम्मद जैद, मोहम्मद ईजान। पहला कलमा तैयब ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। दोयम कलमे शहादत अशहदु ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु मुहम्मदन अब्दुहु रसूलुहु। पहला कलमा तैयब ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर
रसूलिल्लाह। पहला कलमा तैयब ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। दूसरा कलमा शहादत असद वन्ना इलाहा इल्लल्लाहु अम्बबुर वसद वन्ना अम्बबुर रसूल। माशाअल्लाह। आप लोग मोअज़्ज़ज़ सामाईन, आप लोग दिल जमी के साथ बैठें। प्रोग्राम बिल्कुल आखिरी मरहले में पहुंच चुका है जी। इंशाअल्लाह उसके बाद हज़रत मुफ्ती साहब का पुरमौज़ बयान होना है। अब दुआ सुनाने के लिए मोहम्मद अबू ज़र को दावत देता हूं कि वो आकर दुआ पेश करें। अस्सलामु अलैकुम। खाना खाने की दुआ खाना खाने की दुआ बिस्मिल्लाही वाला बरकतिल्ला। खाना खाने की बीच की दुआ बिस्मिल्लाही अव्वलु व आखिरु। खाना खाने की बाद की दुआ अल्हम्दुलिल्लाह इल्लज़ी अतमना वसकाना वजअलना मिनल मुस्लिमीन। माशाअल्लाह। और फिर दुआही के लिए समीरा शफीक शेख जी, ये आखिरी बच्चे हैं दुआ में, वो आकर के दुआ पेश करें। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि बरकातुहू। खाना खाए तो पढ़े बिस्मिल्लाह वाला बरकतिल्ला। खाना खा चुके तो पढ़े, दरमियान में याद आए तो पढ़े बिस्मिल्लाही अव्वलहू व आखिरहू। खाना खा चुके तो पढ़े अल्हम्दुलिल्लाह इल्लज़ी अतमना वस्काना वजअलना मिनल मुस्लिमीन। दावत खाकर पढ़े अल्लाहुम्मा अतइम मन अतअमन नी वस्की मन सकानी। माशाअल्लाह। अब कलमा सुनाने के लिए अशमीरा शफीक शेख वो आकर के कलमा सुनाए। अस्सलाम वालेकुम। पहला कलमा तैयब ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। दोयम कलमे शहादत अशहदु अन्ना इलाहा इल्लल्लाहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। अब मसाइल सुनाने के लिए मोहम्मद आसिम वो आकर के मसाइल सुनाए। मोहम्मद आसिम जी जी, ये भी दो मसाइल में ये आखिरी बच्चे हैं। उसके बाद मुकम्मल हो गया। उसके बाद एक नज्म है और एक सीरत। अस्सलामु अलैकुम। चार मशहूर आसमानी किताबों के नाम। नंबर 1 तौरात हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पर नाजिल हुई। नंबर 2 ज़बूर हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम पर नाजिल हुई। नंबर 3 इंजील हजरत के ईसा अलैहिस्सलाम पर नाजिल हुई। नंबर 4 कुरान मजीद हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुई। 4 मशहूर फरिश्तों के नाम। नंबर 1 हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के अहकाम व पैगंबरों के पास लेकर आते थे। नंबर 2 मिकाइल अलैहिस्सलाम बारिश बरसाने और मखलूक को रोजी पहुंचाने पर मुकर्रर है। नंबर 3
प्रोग्राम बिल्कुल आखिरी मरहले में है, आप लोग दिलजमी के साथ बैठे। उसके बाद एक ग्रुप नज्म है जी। उससे पहले मैं ये चाहता हूँ कि हमारे अमीर साहब के साहबजादे मोहम्मद हज़रत मौलाना मुफ्ती साद साहब जी, उनको मैं दावत देता हूँ कि हज़रत आकर के नाते नबी पेश करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि। एक मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ ले साहब। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना। मेरी आँखें तरसती है या रब, मेरी आँखें तरसती है या रब, मुझको बाग़े मदीना दिखा दे। मेरी आँखें तरसती है या रब, मुझको बाग़े मदीना दिखा दे। प्यार से जिंदगी देने वाले, प्यार से जिंदगी देने वाले, मुझको प्यारे नबी से मिला दे। सुभान अल्लाह, बहुत खूब, माशाअल्लाह। प्यार से जिंदगी देने वाले, मुझको प्यारे नबी से मिला दे। बहुत खूब, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। करबला में हुसैन इब्न हैदर, करबला में हुसैन इब्न हैदर, हक से फरमाया खून में नहा कर। करबला में हुसैन इब्न हैदर, हक से फरमाया खून में नहा कर, हक से फरमाया खून में नहा कर। जामिश सुभान अल्लाह। हक से फरमाया खून में नहा कर, ताज शाही यजीदों को देकर, ताज शाही यजीदों को देकर, मुझको जामे शहादत पिला दे। सुभान अल्लाह, बहुत खूब, माशाअल्लाह। ताज शाही यजीदों को देकर, मुझको जामे शहादत पिला दे। माशाअल्लाह। लेके तलवार फारूक घर से कत्ल करने चले थे नबी को। लेके तलवार फारूक घर से कत्ल करने चले थे नबी को, कत्ल करने चले थे नबी को। पास पहुँचे तो की अर्ज रोकर, पास पहुँचे तो की अर्ज रोकर, मेरे महबूब कल
कलमा पढ़ा बहुत दे। खूब, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। प्यार से पहुँचे तो की अर्ज रोकर, मेरे महबूब कलमा पढ़ा दे। मेरी आंखें तरसती है या रब, मुझको बाग़े मदीना दिखा दे। तन पे खा के जालिम के कोड़े, तन पे खा के जालिम के कोड़े, हंस के बोले बिलाल हबशी। तन पे खा के जालिम के कोड़े, हंस के बोले बिलाल हबशी। हंस के बोले बिलाल हबशी। बेहया चाहे जितनी सजा दे, मैं न छोड़ूंगा दामन नबी का। बहुत खूब, माशाअल्लाह, मैं सुभान न अल्लाह। छोड़ूंगा दामन नबी का। बेहया चाहे जितनी सजा दे, मैं न छोड़ूंगा दामन नबी का। बेहया चाहे जितनी सजा दे, माशाअल्लाह। मेरी आंखें तरसती है या रब, मुझको बाग़े मदीना दिखा दे। प्यार से जिंदगी देने वाले, मुझको प्यारे नबी से मिला दे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। फ़कत यही नहीं कि अपनी जान दे दूंगा, फ़कत यही नहीं कि अपनी जान दे दूंगा, नबी के नाम पे कुल खानदान दे दूंगा। और बू जहल बोले मैं तेरे होंठ सिल दूंगा, बेलाल बोले मैं फिर भी अजान दे दूंगा। अभी हजरत मुफ्ती साद साहब नाते नबी सुना करके रुखसत हुए, अल्लाह मुफ्ती साहब को सलामत रखे। अब आइए एक ग्रुप नज़्म, यह आखिरी बिल्कुल आखिरी नज़्म है, उसके बाद हजरत मुफ्ती साहब का बयान होना है जी। उसके लिए मैं ये चाहता हूँ कि ज़रा हजरत आप लोग थोड़ा साइड हो जाते। करीब 15 बच्चे हैं इसमें, सब स्टेज पे आएंगे। हो जाएगा ना? रुको मैं नाम लूंगा उसके बाद आना है ना? हो जाएगा, ठीक जी। जिनका नाम ले रहा हूँ वो स्टेज पर आ जाएं। मोहम्मद अनस, मोहम्मद अमान, मोहम्मद तैयब, मोहम्मद मीज़ान, मोहम्मद सलमान, मोहम्मद आसिम, मोहम्मद जीदान, मोहम्मद अजलान, मोहम्मद ताबिश, अरशीन, रिज़ा, फ़िज़ा, तलहा, फातिमा, अदीबा, ज़ुबैर, फैज़ान, मोहम्मद इरशाद। वो सारे बच्चे बच्चियाँ स्टेज पर आ जाएं और लाइन से। हज़रात आप लोग दिलजमी के साथ बैठे। उसके बाद नज़्म के बाद सालाना इम्तिहान में जो बच्चे नंबरात लाए हैं उन्हें हज़रत मुफ्ती साहब के हाथों से इनाम भी दिया जाएगा। आपके सामने इनाम देख रहे हैं, इंशाअल्लाह उससे नवाजा जाएगा बच्चों को। इसलिए आप लोग दिलजमी के साथ बैठे। उसको बखूबी वाज़े किया गया है।
बस बात करम काफूर हुए, अब दीन रहा जब हम में नहीं, दुनिया में तो हम कमजोर हुए। फार मुसल्लत हम पे हुए, इस्लाम से जब हम दूर हुए, अब दीन रहा जब हम में नहीं, दुनिया में तो हम कमजोर हुए। इस्लाम के घर में बल के जवाब, इस्लाम का दुश्मन बन ही गए। इस्लाम के घर में बल के जवाब, इस्लाम का दुश्मन बन ही गए। राग़िब यही वादा नविश, दिल मिल्लत के लिए नासूर हुए, अब दीन रहा जब हम में नहीं, दुनिया में तो हम कमजोर हुए। फार मुसल्लत हम पे हुए, इस्लाम से जब हम दूर हुए, अब दीन रहा जब हम में नहीं, दुनिया में तो हम कमजोर हुए। माशा अल्लाह, बहुत खूब, माशा अल्लाह, सुभान अल्लाह। मुअज़्ज़ज़ सामाईन, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ये सकाफ़ती प्रोग्राम जो आपके सामने पेश किया गया, उसके बाद सीधे जो बच्चे सालाना इम्तिहान में जो बच्चे नंबरात लाए हैं उन्हें इनाम से नवाजा जाएगा। जी, सबसे पहले कुरान और उसके बाद उर्दू कलमे दुआ मसाइल, यानी ये चारों चीज़ों को जोड़ करके, कुरान, उर्दू, कलमे, दुआ, मसाइल, ये पांचों चीज़ों को जोड़ करके इनमें जो बच्चे सबसे ज़्यादा नंबर लाए हैं उनका नाम है अरशीन वसीम शेख, अव्वल इनाम है उनका। जी, कुर्सी जी, कुर्सी लाओ, कुर्सी लाएंगे क्या लगते? जी, हजरत मुफ्ती साहब अव्वल इनाम ये बच्ची लाई हैं, अरशीन वसीम शेख, अव्वल इनाम है। कुरान, उसी में उर्दू, कलमे, दुआ, मसाइल, ये पांचों चीज़ों को एक साथ मिला करके सबसे ज़्यादा इनाम है, सबसे ज़्यादा नंबर लाई है ये बच्ची, अरशीन वसीम शेख, अव्वल इनाम है इनका। हो गया। अब दो इनाम है तलहा अब्दुल गफ्फार शेख, हाँ, तलहा अब्दुल गफ्फार शेख, ये बच्ची दो इनाम लाई है। हजरत मुफ्ती साहब अपने मुबारक हाथों से इस बच्ची को इनाम देते हुए आप लोग देख रहे हैं, माशाअल्लाह। हो गया जी। और उसके बाद 100 इनाम है रिजा मोहम्मद अकबर, रिजा मोहम्मद अकबर, ये 100 इनाम है जी। ये भी बच्ची माशाअल्लाह, आजा हजरत मुफ्ती साहब का हाथों से। क्या है भाई, बुढ़ा है पर इसमें कुव्वते परवाज नहीं है। हाँ, हो गया। उसके बाद हाँ, इसमें एक और बच्ची है जो चहारुम इनाम, ये हाँ चहारुम पोजीशन लाई हैं, ताबिश, अच्छा ये लड़के हैं, ताबिश अब्दुल लतीफ, ये चहारुम नंबर है इनका, ताबिश अब्दुल लतीफ। हजरत मुफ्ती साहब अपने मुबारक हाथों से इन छोटे छोटे बच्चों को नवाज रहे हैं, माशाअल्लाह। अब अम्मा पारा में भी इसी तरह है, उर्दू, कलमे, दुआ, मसाइल, यानी पांचों चीज़ों को एक साथ जोड़ करके जिन बच्चे का सबसे ज़्यादा नंबर है यानी अव्वल इनाम है, उनका नाम है फातिमा असलम शेख। फातिमा असलम शेख किधर है, जल्दी, अव्वल इनाम है ये, फातिमा असलम शेख, अव्वल इनाम जी, माशाअल्लाह। हजरत मुफ्ती साहब अपने मुबारक हाथों से इनाम दे रहे हैं। और 2 इनाम है मोहम्मद तालिब, मोहम्मद नाइम, ये 2 इनाम है, माशाअल्लाह। और 100 इनाम मोहम्मद असद अकबाल,
मोहम्मद असद इकबाल, ये 100 इनाम है। माशाअल्लाह। हमारे सदर साहब को भी बुला लीजिए ताकि जी माशाअल्लाह। अब ये हो गया है अम्मापाड़ा में नूरानी कायदा, इसमें भी वही तरतीब है, उर्दू, कलमे, दुआ, मसाइल, ये पांचों चीजों को मिला करके जो बच्चे अव्वल इनाम सबसे ज्यादा नंबर है उनका है नाम मोहम्मद अबू जर मोहम्मद शाहिद। मोहम्मद अबू जर मोहम्मद शाहिद, ये अव्वल इनाम। माशाअल्लाह सदर साहब इनाम दे रहे हैं अपने हाथों से, माशाअल्लाह बहुत हो। और 2 इनाम है जैनब जमीर शेख, ये 2 इनाम है, जैनब जमीर शेख, 2 इनाम माशाअल्लाह। और 100 इनाम है समीरा शफीक शेख, ये 100 इनाम है जी माशाअल्लाह बहुत हो। समीरा शफीक शेख, ये 100 इनाम है। चहारू इनाम नशरा सिकंदर जी, ये 4 में। अब कुरान में जो सबसे ज्यादा नंबर लाई है उस बच्ची का नाम है, कुरान में सबसे ज्यादा, सिर्फ कुरान में सबसे ज्यादा नंबर जिस बच्ची का है उसका नाम है तलहा अब्दुल गफ्फार शेख जी। पूरे कुरान में जितने बच्चे हैं सबसे ज्यादा नंबर इस बच्ची का है, तलहा अब्दुल गफ्फार शेख। आइए माशाअल्लाह। हाँ, और कायदा अव्वल में जिस बच्ची का सबसे ज्यादा यानी बेस्ट नंबर है, सबसे ज्यादा नंबर है, उसका नाम है जुनेरा अब्दुल गफ्फार शेख माशाअल्लाह। हो गया। अब जिस बच्चे को इनाम दिया गया है, चाहे वो बच्चे हो या बच्चियां, वो सारे लोग यहाँ पे स्टेज पे आ जाए। उनको हजरत मुफ्ती साहब के हाथों से इनाम वहीं पे रख दो, हाँ, खाली हाथ आओ जी। हाँ, सारे बच्चे आ जाओ, सर्टिफिकेट हजरत मुफ्ती साहब के हाथों से आप लोग ले जाए यहाँ से। माशाअल्लाह। नंबर लाइन लगो, नाम लूंगा वही हाँ सिर्फ आएगा, बाकी सब वहां बैठे रहो। अरशीन मोहम्मद वसीम शेख जी, ये हजरत मुफ्ती साहब का हाथों से जी माशाअल्लाह। और उसके बाद नशरा मोहम्मद सिकंदर शेख माशाअल्लाह। उसके बाद समीरा मोहम्मद शफीक शेख माशाअल्लाह। जैनब मोहम्मद जमीर शेख। उसके बाद अबू जर मोहम्मद शाहिद जी माशाअल्लाह, हजरत मुफ्ती साहब इनाम से नवाज रहे हैं। उसके मोहम्मद असद इकबाल शेख। उसके बाद तालिब मोहम्मद नाइम शेख। उसके बाद फातिमा असलम शेख। उसके बाद ताबिश अब्दुल लतीफ। उसके बाद रिजा मोहम्मद अकबर शेख। उसके बाद तलहा अब्दुल गफ्फार शेख। जिन बच्चों को ये जो इनामात में जो है नंबर नहीं आया पाया एग्ज़ाम के अंदर,
है ना, इंशाअल्लाह उनके लिए भी इनामात है। वो हजरात, वो बच्चे सब जो है यहाँ आ जाए, ठीक है। उसके देने के वास्ते मैं बोलूँगा हमारे समुल्ला भाई आ जाए स्टेज के ऊपर, हमारे आरिफ भाई साहब आ जाए, और अनवर साहब, हमारे आमिर साहब आ जाए स्टेज के ऊपर, अबू जैद भाई आ जाए, हमारे रजाक भाई, हमारे जो ट्रस्ट साहब हैं वो भी आ जाए, हाफिज जावेद साहब भी आ जाए इंशाल्लाह। आइए आइए हजरत, आइए। और कोई बच्चे बाकी रह गया भाई जो यहाँ मौजूद नहीं है अभी? माशाअल्लाह। ये बच्चे हो, थोड़ा दम शोरगुल बंद करो। मौजूद सामाइन, बच्चों का जो प्रोग्राम मुकम्मल हुआ, आप लोग दिलजमी के साथ बैठें। अभी मुफ्ती साहब का जो है पुरमग़्ज़ बयान होना है, उससे हम लोग अपने दिलों को मनवर फरमाएंगे। हो वो स्टेज पर आ जाए जी। जनाब मोहम्मद रफ़ीक साहब, अगर मेरी आवाज़ आप सुन रहे हैं तो स्टेज पर आ जाएं जी। अब आइए मेरे दोस्तों, चूँकि वक्त काफ़ी हो चला है, सोच रहा था मैं भी एक नज़्म सुनाऊं, हालांकि तैयारी करके आया था मैं, लेकिन वक्त जो है इजाज़त नहीं दे रहा है। इसी वजह से मैं सीधे सीधे अपने मेहमान खुसूसी, हम सब के मुशफ़िक़ व मुरब्बी करम फरमा हज़रत मौलाना व मुफ्ती परवेज़ साहब कासमी दामत बरकतहुमुल आलिया, मैं हज़रत को इस शेर के साथ मैं दावत स्टेज दे रहा हूँ कि ये अलग बात के चुपचाप खड़े रहते हैं, ये अलग बात के चुपचाप खड़े रहते हैं, फिर भी जो लोग बड़े हैं वो बड़े रहते हैं। ये अलग बात के चुपचाप खड़े रहते हैं, फिर भी जो लोग बड़े हैं वो बड़े रहते हैं। और ऐसे असलाफ से मिलता है हमारा शजरा, जिनके जूतों आज पड़े रहते हैं। ऐसे असलाफ से मिलता है हमारा शजरा, जिनके जूतों में कई ताज पड़े रहते हैं। अब जनाब शेख हैं, आप हैं, ये मैक है, ये रात है, फैसला आपके हाथ है। अल्हम्दुलिल्लाह वहदहु वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदह। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिही वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खैरुकुम मन तअल्लमल क़ुरआन औ अल्लमह औ कमा क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मोहतरम बुजुर्गों, पर्दा नशीन ख़वातीन, माँ बहनें, तेज़ुल बहती हमारे आका हम सबको जमा किया है। हमारे जमा होने का मकसद दीनी प्रोग्राम है, दीनी निस्बत है, और अल्लाह के यहाँ दीन की निस्बत बहुत अहम है। सारी निस्बतें जो है ख़त्म हो जाएंगी। दुनिया की जितनी निस्बत है, बाप का, दादा का, रिश्तेदारी का,
पार्टी का, लेकिन ये दीन की निस्बत क़यामत में बाकी रहेगी। अर्रजुलु अला दीन खलीलिही यौमल क़यामती, दुनिया के अंदर आदमी जैसे लोगों के साथ बैठा रहेगा, जैसी मजलिसों में गया होगा, जिन लोगों से ताल्लुकात किया होगा, क़यामत में अल्लाह पाक उन्हीं के साथ उसको रखेंगे। जैसे अफराद के साथ हमारा उठना होगा, बैठना होगा, जैसी मजलिस में हमारा जाना होगा, तो दीन की मजलिस में आए हैं, अल्लाह की ज़ात से उम्मीद अल्लाह पाक दीनदारों के साथ हमारा हश्र करेंगे। ये जुड़ना हमारा आना जो है, वो देखो हमने बच्चों का प्रोग्राम सुना, उनकी सारी बातें सुनी, नसीहत की बहुत सारी बातें हम नमाज के मुतालिक, कुरान के मुतालिक, अखलाक के मुतालिक सारी बातें जो है अपनी ज़िंदगी के अंदर उसको लाने की फिक्र करना। हुज़ूर पाक अलैहि फरमाया कि तुम में सबसे बेहतर वो आदमी है जो कुरान शरीफ को पढ़े या पढ़ाए। कुरान शरीफ चूँकि तमाम दीन की बुनियाद है, उसी पर पूरा दीन का दारो मदार है, इसलिए कुरान शरीफ का सीखना, पढ़ना, पढ़ाना सबसे अहम अमल है। आदमी किसी दूसरे अमल को अगर उससे बेहतर समझता है तो उसकी जहालत नादानी है, क्योंकि हुज़ूर पाक अलैहिस्सलाम ने जो फरमाया कि सबसे बेहतर अल्लाह के नज़दीक सबसे अफजल वो है जो कुरान शरीफ को पढ़ता है या दूसरों को पढ़ाता है। पढ़ने वाले की फजीलत है, पढ़ाने वाले की फजीलत है। अभी हम प्रोग्राम बच्चों को सुने, कुरान शरीफ भी सुने और दुआएं भी सुने। आज अल्लाह तबारक व तआला ने जो है दीन की निस्बत पर, दीन के लिए जो है हमारे लिए जो है एक रास्ता खोला है कि अपने बच्चों को दीनदार बनाने के लिए मदारिस के अंदर, मकातब के अंदर डालना। दीन जिंदगी के अंदर आएगा तो दुनिया रहेगी, दीन है तो दुनिया है, दीन खत्म हो गया दुनिया खत्म हो गई। उसी को हुज़ूर फरमाया जो है ला तज़िल्लु मा तमस्सक्तुम किताबुल्लाहि व सुन्नती, कुरान और मेरी सुन्नतों को जब तक तुम पकड़े रहोगे, जब तक उस पर तुम अमल करोगे, उसके लिए मेहनत करोगे, दुनिया की कोई ताकत तुमको गुमराह नहीं कर सकती। हिदायत से तुम हट नहीं सकते हो, लेकिन इनमें से किसी एक को हल्का समझा, सुन्नत को हल्का समझे, कुरान के सीखने सिखाने को हल्का समझे, कुरान की तालीम को हल्का समझा, मकतब की तालीम को हल्का समझा, फिर तुम्हारी गुमराही के लिए कोई रुकावट नहीं है, कभी गुमराह हो सकता है। तो मौलाना अली नदवी रहमतुल्लाह अलैह हाल के अंदर बुजुर्ग गुजरे हैं, वो अपने बयानात में खास तौर से कहते थे मुसलमान अपनी तहजीब पर उस वक्त तो बाकी रहेगा जब तक कुरान शरीफ को सीखता रहेगा, पढ़ता रहेगा, पढ़ाता रहेगा और अपने बच्चों को उर्दू तालीम देता रहेगा। उर्दू अपने बच्चों को तालीम देना भी जो है अपनी इस्लाम की बका की अलामत है, क्योंकि अपना सारा तशक्कुस, जितनी दीनी किताबें सब उर्दू के अंदर है। जब उर्दू मालूम रहेगा तो उर्दू पढ़ेगा, दीन उसके ज़रिए से मालूम होगा। उर्दू को छोड़ देगा, खाली इंग्लिश माहौल है, मराठी माहौल है, दूसरी ज़ुबानें हैं, फिर इसके जो है तशक्कुस की कोई बका नहीं रहेगी। तो अपनी ज़िंदगी के अंदर दीन लाने के लिए मेरे जी कुरान शरीफ की तालीम अहम है। क़यामत के दिन अल्लाह तबारक व तआला उन लोगों को जो अपने बच्चों को नाजरा कुरान शरीफ पढ़ा दिए हैं, नाजरा खाली देख करके अल्लाह पाक उनकी सारी गुनाहों को माफ़ कर दे। अगर हाफिजा पढ़ा दिए तो अल्लाह पाक ऐसा ताज अता फरमाएंगे जिसका मुकाबला पूरी दुनिया नहीं कर सकती। इतना रोशन होगा उतार, इतना रोशन। तो कुरान शरीफ की तालीम को हल्का नहीं समझना। आज दुनियावी एतबार से देख रहे मुआशरा, आदमी कुछ हो जाए, कितना भी हो जाए, मौत तो बहरहाल आने वाली। डॉक्टरियत आदमी खत्म हो जाएगी, इंजीनियर खत्म हो जाएगी, वकील वकालत खत्म हो जाएगी, बड़े से बारिश कब तक है, वो उसकी मौत तक है, मर गया खत्म। लेकिन ये कुरान ऐसी चीज है, ये उसके साथ जाने वाली। आदमी इंजीनियर है, उसकी सारी प्लान कितना नक्शा बनाया होगा, बिल्डिंग का नक्शा बनाया होगा, बड़े बड़े जो है प्रोजेक्ट के, वो उसके मौत तक है। डॉक्टर बड़े से बड़ा रहा हो, कितने बड़े लोगों को अच्छा किया हो, कितने मरीज को अच्छा किया, लेकिन उसकी डॉक्टरी खत्म मरने के बाद। लेकिन ये कुरान एक ऐसी चीज है, इसके लिए मेहनत किया होगा, इसके लिए कोशिश किया होगा, इसको पढ़ा होगा, इसको सीखा होगा, ये कुरान शरीफ इसके कब्र के अंदर जाएगा।
कब्र के अंदर जाएंगे, मले आला से ताज लाए, अल्लाह तबारक बिस्तर लाएगा मले आला से। और मैं कुरान हो जिसको तो दुनिया के अंदर कभी आहिस्ता पढ़ता था, कभी जो है जोर से पढ़ता था। हाँ, अब तो उसको जो है मलकुल मौत के हिसाब सवाल जवाब के बाद कोई आफत नहीं, सो जा। ये कुरान मामूली चीज नहीं है। कुरान शरीफ जो है सीखना, अपने बच्चों को पढ़ाना, अपने बच्चों की तालीम देना। भी देखें छोटे छोटे बच्चे हैं, ये पढ़ेंगे सीखेंगे, कम से कम कुछ न कुछ रहेगा सर। एक दीनी माहौल को एहसास मुसलमान है। आज तो मुसलमान को मुसलमान के एहसास नहीं, खत्म होता जा रहा है। आदमी दीन से लगा रहेगा, अपने बच्चे दीनी तालीम हासिल करेंगे, ये तो पता चले हम मुसलमान हैं। मुसलमान को मुसलमान के एहसास है तो ही बहुत बड़ी चीज है। और जिस दिन अब अगर मुसलमान को मुसलमान के एहसास है मुसलमान है कि नहीं है, तो आदमी फिर उसके मुर्तद होने में कोई रुकावट नहीं, कब मुर्तद हो सकता। तो अपने बच्चों को हम दीनी तालीम सिखाएंगे, पढ़ाएंगे, उसके लिए जान है माल की कुर्बानी देंगे। देखो जो है दीन जिंदगी के अंदर लाने के लिए, आने के लिए, उसके लिए कुर्बानी है। माली भी कुर्बानी है, जानी भी कुर्बानी है। माल भी खर्च करना दीन के लिए, जो माल लग जाए वही बहुत बड़ी गनीमत चीज है, वही हमको मिला ना। मा इंदकुम इनफदू वमा इंदल्लाहि बाक़। अल्लाह के लिए जो तुमने अपने माल को, अपनी जान को लगा दिया, वही असल में बाकी है। अपनी जात पर जो कुछ लगा वो फना है, उसका कोई फायदा नहीं। आप 1 लाख रुपए कपड़ा पहन लो, 5000 गाड़ी, लाखों रुपए चल जाओ, बड़े से बड़ा घर, उसका मन कोई फायदा नहीं। लेकिन वही पैसा 5 रुपया भी अगर दीन के तकाजे पर, दीन की निस्बत पर हम लगा दिए, बच्चों की तरबियत में, परवरिश में, दूसरे तालीम ताल्लुम के अंदर, तो हमारा जो है बहुत बड़ा जखीरा सरमाया है, वही हमको मिलने वाला है। आदमी मरने के बाद आदमी खत्म हो जाता है। तो प्रोग्राम के अंदर ऐसे अगर कहीं तकाजे हों दीनी, अपने माल को खर्च करना आदमी को सादत समझना चाहिए, खुशबख्ती समझना चाहिए कि अपना माल ऐसी जगह खर्च लग जाए। अल्लाह जिसके माल को पसंद करते हैं, कबूल करते हैं, उसी का लगता है, सबका नहीं लगता। अल्लाह का निजाम है। अल्लाह का बहुत सारी बातें मेरे जो सुने अपने जान को, माल को दीन के लिए लगाना। ऐसे मदारिस हैं, मकातिब हैं, उनके लिए अपनी जानी कुर्बानी है, माली कुर्बानी की, वक्त की ज़रूरत हो, दौड़ने की ज़रूरत हो, तो उससे आदमी को हटना नहीं, उससे जो है कदम नहीं पीछे हटाना कि हमारा कौन सा कदम जो अल्लाह के कुर्ब का जरिया बन जाए। हजार दीन के साथ कोई मुखालफत नहीं करना, दीनी कामों में मुखालफत नहीं, इसको अल्लाह बख्श नहीं थे। अल्लाह तबारक व तआला दीनी तकाजे पर चलने वाली की मदद करते हैं। दीनी मुखालफत नहीं करना, जिद नहीं करना, किसी की जिद में किसी काम से हटना नहीं। एक आदमी मुखालफत कर रहा, अनजाने के अंदर कर रहा, सही कि गलत है उसको पता नहीं है, सिर्फ अभी मुकाबले के लिए। एक आदमी जिद के अंदर नहीं काम कर रहा है, क्योंकि इसकी जिद में नहीं करेंगे। अल्लाह मुखालिफी को हिदायत दे देते हैं, लेकिन जिद्दी को हिदायत नहीं मिलती। किसी की जिद में आदमी कोई काम कर रहा है, किसी की जिद की वजह से कोई काम नहीं कर रहा मुखालिफ, तो अल्लाह उसकी हिदायत नहीं देते। ये थे उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, इस्लाम की मुखालफत में इस्लाम नहीं ला रहे थे कि हमारा मजहब को दूर हो गया, हमारा मजहब को मिट जाएगा इसकी वजह से। और अबू जहल हुजूर पाक अलैहिस्सलाम की जिद में ईमान नहीं लाया। अल्लाह ने हज़रत उमर को हिदायत दिया क्योंकि हुजूर की जिद में नहीं थे, सिर्फ इस्लाम के मुखालिफ थे। और अबू जहल को अल्लाह ने हिदायत नहीं दिया क्योंकि वो इस्लाम का मुखालिफ नहीं, वो हुजूर की जिद में मुसलमान नहीं हो रहा था। ये इसकी जिद की वजह से ये क्यों नबी बना, ये ऐसा क्यों हुआ, इस पर ईमान नहीं लाएंगे। अल्लाह तबारक हिदायत नहीं दिया। तो दीन के किसी काम को जिद्दन जो है ना करना, ये आदमी के अपनी जो है गुमराही की बहुत बड़ी जो है दलालत है। दीन का कोई तकाजा आए सामने जो है, जो आयत शरीफा पढ़ा, अल्लाह पाक फरमा रहे हैं या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिही वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। ऐ ईमान वालो, अल्लाह से जो डरने का हक है उस तरीके से अल्लाह से डरो, अंदर और जाहिर बाहिर। अभी देखो आज की रात है, फजीलत वाली रात है। प्रोग्राम भी आज की रात जो है फजीलत वाली रात। कुछ वक्त निकाल करके आज की रात में अल्लाह की इबादत कर ले। पूरी रात मग़फ़िरत का दरवाजा खुला रहता है। कौन सी घड़ी हमारी जो अल्लाह के यहाँ मिल जाए, कौन सी इबादत में हमारी मग़फ़िरत हो जाए पूरी ज़िंदगी। पूरी रात अल्लाह तबारक व तआला ऐलान फरमाते हैं अल्लाह में मुस्तग़फ़िरिन फ़ाग़फ़िर लहू, है कोई मुझसे अपनी गुनाहों को माफ़ करवाने वाला,
है कोई इस्तिगफार करने वाला, अपनी गुनाह से माफ़ी मांगने वाला, मैं उसकी मग़फ़िरत करूं। अल्लाह मिन मुब्तलिन वाफ़ी, है कोई किसी जो है परेशानी के अंदर, किसी तंगी के अंदर, मैं उसकी जो है परेशानी को ख़त्म करूं। हाँ, अल्लाह मिन मुस्तरज़िक़ फ़ारज़ुक़हु, है कोई रोज़ी के एतबार से तंग परेशान, मैं उसकी रोज़ी के अंदर इजाफा करूं। ये ऐलान पूरा होता रहता। तो इस रात को भी गनीमत समझे। अल्लाह पाक ने रात साल के अंदर एक रात अता फरमाते हैं, बड़ी फजीलत इस रात की है। इस रात के अंदर इबादत करना, अल्लाह तबारक व ताल्लुक़ को जोड़ना, गुनाहों से माफ़ी मांगना, अल्लाह ताला जो है रात भर जो है मग़फ़िरत का दरवाज़ा खुला रहता है। ये फजीलत वाली रात भी, अमल भी अल्लाह पाक ने करवाया। देखो बहुत सारी बातें दीन की सुने हैं, दीन की बातें से तकाज़ुब, बहुत सारा जो है अपना वक्त निकाले हैं। हाँ, इसको आदमी क्या है सब सआदत समझे, नेक वक्ती समझे, नेक वक्ती समझे। और दीन के जितने शोबे, हर शोबे को अपना मददगार समझे, मुआविन समझे। आज हम क्या है, एक दूसरे को जो है फरीक समझ रहे हैं, मुआविन के बजाय क्या समझे ना, वो तो दूसरा है, वो तो दूसरा, वो तो दूसरा। हाँ, हालांकि दीन जो है इज्तिमाइयत से पैदा हुआ। इज्तिमाइयत दीन के अंदर, दीन मजबूत था। जहाँ फिरका वारा हुआ, जहाँ आपस में टकराव हुआ, दीन के अंदर फिर कमी आती गई। हम आप जितने शोबे हैं दीन के, सब हमारे जो है फरीक नहीं, हमारे शरीक हैं, एक दूसरे के मुआविन हैं। एक दूसरे से बच्चे पढ़ रहे हैं, ये भी हमारा शोबा है। जमात के अंदर जाना, ये भी हमारा शोबा है। दीन का कोई तकाजा है, सबको अपना शोबा समझे, किसी को अलग ना समझे। अलग समझ करके जो है अपनी ही कमर तोड़ रहे हैं, अपनी कुव्वत क्या कर रहे हैं। तो दीन के जितने शोबे हैं, हर एक को अपना समझे। जहाँ जैसा मौका है उसके अंदर अपनी जानी है, माली है, कुर्बानी देना अपनी सादत समझे। दीन के जितने मसाजिद हैं, मदारिस हैं, दावत के काम है, ये सब सारे दीन के शोबे हैं। तो उससे पूरा दीन वजूद के अंदर आता है। मस्जिद अलग है, मदरसा अलग है, जमात का काम अलग है, अलग अलग नहीं, सब एक साथ जुड़े हुए हैं, एक साथ जुड़े हुए हैं। मुसलमानों की मिसाल दी हज़रत पाक, बुनियान जैसे बदन बुनियाद होती है, जैसे जो है उसके अंदर ईंट उस वक्त जुड़ नहीं सकता है जब तक उसके अंदर सीमेंट ना लगाई जाए। सीमेंट लगा देगी, ईंट जुड़ गया। खाली अगर ईंट है, उसकी कोई कुव्वत नहीं है। ऐसे जितने हमारे दीन के शोबे हैं, उससे हम जितना जुड़े रहेंगे, लगे रहेंगे, हमारे दीन के अंदर मजबूती होगी, मुस्तहकम होगा। एक दूसरे को अपना मुआविन समझे, मुखालिफ ना समझे। जहाँ कोई भी तकाजा हो, ये ना जब तो अपना वाला नहीं है, वो अपना नहीं है, बल्कि दीन का कोई भी शोबा हो, उस शोबे के अंदर अपना जो है जान माल लगाना सादत समझे, खुश नसीबी समझे कि अल्लाह पाक ने मौका दिया हमको। अल्लाह पाक ने क्या दिया, एक मौका दिया है, उसको मुखालफत ना करें। देखो मुखालफत की वजह से अपने के अंदर कमजोरी पैदा होती, एक दूसरे से जो है क्या आती है, कमजोरी पैदा होती है। लगाव जो है एक दूसरे से, एक दूसरे का एहतराम करें, हर आदमी को अपने से बड़ा समझे। इन्ना करो, अल्लाह के तो बड़ा कौन है, सबसे ज्यादा अल्लाह से डरने वाला। सबसे ज्यादा जो डर रहा अल्लाह से, सबसे बड़ा है। और अल्लाह से जितना कम जो डर रहा, अल्लाह के सबसे ज्यादा जलील है। और मखलूक के साथ सबसे ज्यादा अपने आप को हकीर समझना, मैं सबसे ज्यादा हकीर हूँ, सबसे ज्यादा जलील हूँ। ला तुज़क्कू अनफुसकुम, अपने आप को पाक साफ न बनो, बहुत ज्यादा अपने को पाक साफ ना बनो, अपने को जो है मुत्तकी परहेजगार ना बनो, बल्कि हमेशा अपने आप को गुनहगार समझो, अपने आप को हकीर समझो। दूसरे को कौन सा अमल अल्लाह के यहाँ जो है मग़फ़िरत का जरिया बन जाए, और अपना कोई अमल बाकी मालूम नहीं कौन सा अमल अपनी गिरफ्त का क्या बन जाए, जरिया बन जाए। इसलिए अपने छोटी छोटी जो है गुनाह को बड़ा समझे, और दूसरे के अंदर कोई ऐब देखे तो पर्दा पोशी करे। हाँ, एक दूसरे के ऐब को देखे भी तो हुज़ूर पाक ने फरमाया, सहाबा से फरमाया, आज हमारा मिजाज क्या है, एक दूसरे की शिकायत करना, एक दूसरे की कमी दूसरे की, ताकि उसकी निगाह में क्या बन जाए, जलील बन जाए। हुजूर ने फरमाया सहाबा से, ऐ मेरे सहाबा, तुम एक दूसरे की शिकायत मुझसे मत किया करो कि फला ऐसा, फला ने काम कर दिया। मैं चाहता हूँ मेरा दिल सारे सहाबा से मेरा साफ रहे, किसी के बारे में कोई बदगुमानी। और बार बार आदमी अगर शिकायत कर, हुजूर ने मना कर दिया कि किसी सहाबी की मुझसे कोई शिकायत मत करो, उसकी कोई बुराई बयान मत करो। मैं चाहता हूँ कि मेरा दिल सबकी तरफ से साफ हो। हाजी फिक्र होनी चाहिए, सबकी तरफ से अपना दिल साफ रखना, किसी के बारे में कीना नहीं, बुग़्ज़ नहीं, किसी के बारे में जर्रा बराबर शक शुबहा नहीं। अपनी ज़ात को मुत्तहिम समझो, दूसरे के बारे में नहीं। अपनी ज़ात को मुत्तहिम समझो, अपना मसला है, मरने के बाद सबको अपना मसला अल्लाह के यहाँ हिसाब देना, दूसरे के बारे में सवाल नहीं होगा। हिदायत के लिए जो अंबिया इकराम को अल्लाह ने भेजा, तो एक मेहनत के लिए भेजा। हिदायत इले फरमाया, लस्त अलैहिम बिमुसैतिर, आप इन पर दरोगा नहीं है,
बार बार टोके, कहाँ गया था, क्यों नहीं ऐसा किया ना। आपका काम तो बस आप बता दीजिए, खत्म। हिदायत तो हमारे जिम्मे है, हिदायत अल्लाह पाक ने अपने जिम्मे लिया है, मेहनत कोशिश कर। लेकिन अगर कोई दीन पर नहीं आ रहा तो उसको हकारत से भी नहीं देखना। अगर कोई नहीं चल पा रहा, हकारत से नहीं देखना, जलील नहीं समझना उसको, अपने आप को जो पाक साहब, क्योंकि यह चीज आदमी को खुद गुमराही की तरफ ले जाती है आदमी को। तो मेरे बरकत वाली रात है, बरकत वाला मजमा है। अल्लाह तबारक व तआला से मांगे भी अल्लाह पाक ईमान पर खात्मा कर, ईमान पर खात्मा कर दे। सबसे बड़ा मसला ये कि आदमी के ईमान पर क्या हो जाए, फमन जूजी यानी निखार भी अल्लाह पाक जहन्नम से बचा करके जन्नत के अंदर दाखिल कर दे। कमल हयात दुनिया इल्ला मताउल गुरूर, ये दुनिया की सारी रौनक, दुनिया की सारी इज्जत, वाह वाह वाह, कितना बढ़ाए, कितना खाए, कितना के, ये तो कल एक धोखे का सामान है। यहाँ की इज्जत, यहाँ की जिल्लत कोई असल तो आदमी की कामयाबी क्या है मेरे मोहतरम बुजुर्गों, हम जहन्नम से बच करके जन्नत के अंदर दाखिल हो जाए। और अमाल अल्लाह पाक ने दिया, वो अमाल दिया। क़यामत के दिन कोई आदमी अपने अमल से जन्नत में नहीं जाएगा, अल्लाह की रहमत ही जाएगा। लेकिन अल्लाह फरमाते हैं इन रहमती, मेरी रहमत जो है नेक लोगों के साथ जुड़ी हुई है। जितना हम नेक काम करेंगे दुनिया के अंदर, अच्छा काम करेंगे, उतना अल्लाह तबारक व तआला की रहमत हमारे साथ होगी। अल्लाह की रहमत हमारे साथ होगी तो अल्लाह पाक जन्नत का फैसला करेंगे। अपनी अमल के बलबूते कोई दुनिया में कितनी भी इबादत कर ले, कितना भी दीन का काम कर ले, वो अपने अमल से जन्नत में जा ही नहीं सकता जब तक अल्लाह की रहमत शामिल है। अलबत्ता अल्लाह की रहमत, जितना अच्छा अच्छा काम करेंगे उतना अल्लाह की जो है इन रहमती करीबुम मिनल मुहसिनीन, मेरी रहमत अच्छा काम करने वालों के साथ क़यामत के दिन रहेगी। हम अच्छा अच्छा काम करेंगे तो अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है, उसमें अखलाक है, मामलात है, दूसरे को अच्छा समझना, अपने को जलील समझना है, भाई बहन रिश्तेदार हैं, माँ बाप, उनके साथ एहतराम को मामला, पड़ोसी, जो हुकूक है सारे हुकूक को अपने इबादत के साथ साथ मामलात भी सही करना। अभी बच्चों का प्रोग्राम हुआ, छोटे छोटे बच्चे हैं, हाँ, अपने बच्चों की फिक्र हो, हमारे बच्चे जो है दीन के साथ जुड़े, दीन के साथ जो बच्चा पैदा होता है माँ बाप की जिम्मेदारी है, हाँ, ऐसी तरबियत। तो हिदायत क्या है, उसके मुकद्दर में क्या है, छुपी हुई है। लेकिन हम अपनी जिम्मेदारी से बच जाएंगे। मुरू औलादकुम बिस्सलातुम अबनाउ सबईन, अपने बच्चों को 7 साल के हो जाए नमाज का हुक्म दो, 10 साल के बच्चे हो जाए ना पढ़ने पर नमाज मारो, उनको सख्ती करो उनके साथ, ये शरीयत का हुक्म है। अगर हमने इसके अंदर कोताही किया, बच्चों को नमाज का नहीं बनाया, फिर बच्चा भी नमाजी बन गया, जो है आगे चल करके क्या बना, तो हम पकड़े जाएंगे उसके अंदर। हमने अपनी जिम्मेदारी पूरी कर दिया, वो कहाँ जा रहा है, किस तरह जा रहा है, अब अल्लाह पाक हम बच जाएंगे। अल्लाह पाक अमल की तौफीक अता फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व असहाबिहि ताहिरीन। अल्लाहुम्मा इन्ना नसअलुकल अफ़्व वल आफ़ियत फ़िद दीन वद दुनिया वल आखिरह। अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़्वुन करीम तुहिब्बुल अफ़्व फ़अफ़ु अन्ना करीम। रब्बना आतिना फ़िद दुनिया हसनतन व फ़िल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार। रब्बि जअलनी मुक़ीमस सलाती व मिन ज़ुर्रिय्यती रब्बना व तक़ब्बल दुआ। रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रिय्यातिना क़ुर्रता अय्युन वजअलना लिल मुत्तक़ीना इमामा व अस्लिह ली फ़ी ज़ुर्रिय्यती इन्नी तुब्तु इलैक व इन्नी मिनल मुस्लिमीन। अल्लाहुम्मा हफ़ज़ना मिन कुल्लि बलाइ दुनिया व अज़ाबिल आखिरह। अल्लाहुम्मा इन्ना नसअलुका रिज़ाक़ल जन्नत व नऊज़ु बिका मिन गज़बिका व सख़्तिका वन नार। अल्लाहुम्मा हदिना सिरातल मुस्तक़ीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम। अल्लाह हमारी गुनाहों को माफ़ फरमा, ख़ताओं को दरगुज़र फरमा, सय्यात को सना से मुअद्दल फरमा, अफ़्व का, फ़ज़ल का, करम का, आफ़ियत का मामला फरमा। अल्लाह ईमान के साथ ज़िंदगी गुजारने की तौफ़ीक़ अता फरमा, कलमे वाली मौत नसीब फरमा। अल्लाह मरने के बाद नामे अमाल सीधे हाथ में दे। अल्लाह जन्नतुल फिरदौस नसीब फरमा। अल्लाह जहन्नम से हिफाजत फरमा। अल्लाह जो बच्चों ने प्रोग्राम पेश किया अल्लाह इसको कबूल फरमा। अल्लाह जैसे बच्चे छोटे छोटे हैं अल्लाह इनके आखिरी ज़िंदगी हिदायत को कायम फरमा। अल्लाह इब्तिदा से अल्लाह इंतहा को सही फरमा। अल्लाह इनके माँ बाप जो उनके पीछे कोशिश की अल्लाह उनकी कोशिश को कबूल फरमा। असातिज़ा की कोशिश को कबूल फरमा। अल्लाह मुंतज़मीन जो मदद किए किसी जानी माली अल्लाह उनकी सारी मदद को कबूल फरमा, उसका नेमल बदल नसीब फरमा। अल्लाह जिस लाइन से जो मेहनत किया है, जो कुर्बानी दिया है, उनकी कुर्बानी
कुर्बानियों को कबूल फरमा। अल्लाह दीन के लिए अपने जान को माल को लगाना अल्लाह आसान फरमा, दीन के लिए कुर्बानी देना आसान फरमा, दीन के तकायो चलना आसान फरमा। अल्लाह जितने फितने फसाद दुनिया में चल रहे हैं सारे फितने फसाद से पूरी उम्मत की हिफाजत फरमा। अल्लाह तमाम उम्मत मुस्लिमा को सही अमल की तौफीक अता फरमा। अल्लाह सही समन नसीब फरमा। अल्लाह आपसी इख्तिलाफ से हिफाजत फरमा। अल्लाह इज्तिमायत कुलूब नसीब फरमा। अल्लाह दिलों के इज्तिमा नसीब फरमा। अल्लाह इज्तिमायत कुलूब नसीब फरमा। अल्लाह इज्तिमायत कुलूब नसीब फरमा। दिलों के फटन को ख़त्म फरमा। हसद है, कीना है, बुग़्ज़ है, रिया है, इन सारी बीमारी से हिफाजत फरमा। अल्लाह एक दूसरे को हुकूक कर जान कर पूरा करने की तौफीक अता फरमा। अल्लाह बरकत वाली रात है, हम सब की मग़फ़िरत फरमा। अल्लाह जो जिस लाइन से परेशान उसकी परेशानी को ख़त्म फरमा। आफ़ियत वाली बरकत वाली रोज़ी नसीब फरमा। अल्लाह ईमान पर ख़ात्मा नसीब फरमा। अल्लाह जो जिस आज़माइश के अंदर उसकी आज़माइश को ख़त्म फरमा। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सुन्नतों से मोहब्बत नसीब फरमा। आपकी सुन्नतों पर जान माल लगाना कुर्बानी देना आसान फरमा। अल्लाह तमाम मसाजिद की हिफाजत फरमा। मस्जिद वाले अमाल को ज़िंदा फरमा। तमाम मदारिस की हिफाजत फरमा। दीनी मराकिज़ की हिफाजत फरमा। खानकाहों की हिफाजत फरमा। अल्लाह जहाँ कहीं भी जिस काम दीन का काम हो रहा है अल्लाह जिस शक्ल के अंदर भी हो रहा है अल्लाह हर एक के अंदर खैर के फैसले फरमा। काम करने वालों के इखलास नसीब फरमा। लिल्लाहियत नसीब फरमा। अल्लाह अपनी मोहब्बत के काम करने की तौफीक अता फरमा। अल्लाह अपनी रज़ा के लिए काम करने की तौफीक अता फरमा। गलत इरादे फासिद ख्यालात फासिद इरादों से काम करने से हिफाजत फरमा। अल्लाह जिन लोगों ने दुआओं के लिए कहा है मुतवक्के हक़ है अल्लाह उनके तमाम जायज़ मकासिद को पूरा फरमा। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जितने खैर की भलाई की दुआएँ मांगी हैं अल्लाह हम सबका उसमें हिस्सा नसीब फरमा। आपने जितनी बुराई से फितने से फसाद से पनाह मांगी है अल्लाह सारे उम्मत मुस्लिमा के सारे फिसरे फसाद से हिफाजत फरमा। अल्लाह जलसे इस तकरीब को इस प्रोग्राम को कबूल फरमा। अल्लाह इन दुआओं को अपने महफल से नबी पाक सदक़े तुफ़ैल में अल्लाह मक़बूलियत के दरवाज़े साबिल फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। सुबहान रब्बिक रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही मुहम्मद व आलिहि अजमईन। हज़रात हमारा प्रोग्राम जो है ख़त्म हो चुका है। आप सभी हजरात के लिए जो है खाने का नज़म किया गया है। हजरत सभी हजरात जो है खाना खा के यहाँ से जाए, मस्तूरात भी और मर्दों में भी। इंशाअल्लाह मर्दों में जो है पहले ईशा की नमाज होगी, इंशाअल्लाह उसके बाद खाना रहेगा। जलसे में आने वाले तमाम मर्दों से भी मस्तूरात से भी बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का।